भाई साहब एक सवाल और आए हैं कि जैसे बड़े घरों में आमतौर पर ये चीज़ देखते हैं, गरीब के घरों में तो नहीं देखते हैं, जैसे लौबान हो गया या ऊद हो गया, इस तरह की चीज़ों को सुलगा कर और रखते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का जो धुआं आता है, इन सब चीज़ों से क्या रोज़ा टूट जाएगा या उसकी क्या सूरत है, जरा वजाहत फरमाइए। देखिए, मैंने इससे पहले भी बताया था कायदा कुल्लिया कि हर वो चीज़ जिससे दिमाग को कुव्वत मिलती है और उसका अक्स दिमाग तक पहुंचता है, अगर वो चीज़ें हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। मान लीजिए अगर कोई आदमी लोबान या ऊद का धुआं सुलगा कर के लेता है तो उसका अक्स दिमाग तक पहुंचता है उसके धुएं का, लिहाजा लोबान और ऊद के धुएं का अगर कोई आदमी लेता है तो उससे उसका रोज़ा जाता रहेगा, उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़िम्मे क़ज़ा लाज़िम है। शुक्रिया खालिद साहब। हम अगला सवाल ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल जो कॉमन है, आमतौर पर ये चीज़ें भी लोगों के जहन में हैं और बहुत से लोगों ने इस सवाल भी किया है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन वगैरह लगाने से, ऑक्सीजन लेने से क्या रोज़ा टूट जाएगा, इसकी क्या सूरत है भाई साहब? देखिए, अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में ऑक्सीजन लेता है और उस ऑक्सीजन में कोई दवा वगैरह नहीं होती है तो सिर्फ ऑक्सीजन लेने से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर उस ऑक्सीजन में अगर कोई दवा शामिल है तो फिर ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन लेने से, जब तक उसमें कोई दवा ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन ले रहा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर उस ऑक्सीजन में दवा मिला दिया गया है और दवा के साथ ऑक्सीजन ले रहा है फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा, दवा की वजह से। एक और सवाल है भाई साहब, आमतौर पर घरों में ये चीज़ देखने को मिलता है कि फजर की अजान जो है हो रही है और उस दरमियान कुछ लोग खाते पीते रहते हैं, लेकिन उसको उनके जहन में ये बातें रहती है कि इस तरह से मतलब अजान के दरमियान में खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, या रोज़ा टूट जाएगा या नहीं, इसकी सूरत क्या है? देखिए, ये चीज़ें तो बहुत सारे घरों में है। हमने खुद कई लोगों को देखा भी है, कई लोगों ने मसला भी मालूम किया है, और कई लोगों को जब मैंने ये कहा कि फजर की अजान जब हो रही है और फजर की अजान के दरमियान पानी वगैरह नहीं पीजिए, तो उनका ये कहना था कि मौलवी साहब अजान हो जाइए तब ना, मतलब कि रोज़ा शुरू हुई है। जी, कई लोग जो है लोटा वगैरह वो सामने रखते हैं, जहाँ अजान हुई कि पानी उंडे लिए, जब उससे कहेंगे अजान हुई तब ना रोज़ा शुरू हुई है। तो आज मैं उस सवाल जो आपकी जहन में है उसको दूर करना चाहूंगा और इंशाअल्लाह दूर करने की अज़हद कोशिश करूंगा। देखिए, जो हजरात ये कहते हैं कि आज़ान के दरमियान खाने और पीने से रोज़े में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए फजर की अजान हो रही है और फजर की अजान के दरमियान किसी आदमी ने थोड़ा सा पानी पी लिया या दवा खा लिया, या बाज़ लोग खैनी खा लेते हैं और अजान के बाद फेंक देते हैं, तो जो हजरात ये कहते हैं कि उससे रोज़े में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आमतौर पर एक दलील देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा, कि जब तुम में से कोई आदमी आज़ान की आवाज़ सुने, और आगे फरमाते हैं वल इनाउ यदुहु, और तुम्हारे हाथ में कोई बर्तन हो, तो अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया कि उसको उस वक्त तक न रखो जब तक कि तुम अपनी हाजत को पूरी ना कर लो। यानी उस बर्तन को उस वक्त तक न रखो जब तक कि तुम अपनी हाजत न पूरी कर लो। हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी आज़ान की आवाज़ सुने और उसके हाथ में कोई बर्तन हो या कोई चीज़ हो, तो उस बर्तन को उस वक्त तक न रखे या उस चीज को उस वक्त तक जमीन पर न रखे जब तक कि वो अपनी हाजत को पूरी कर ले। तो जो हजरात ये कहते हैं वो ये दलील देते हैं कि देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अजान के दरमियान अगर कोई चीज हाथ में है तो उसको नहीं रखना चाहिए जब तक कि अपनी जरूरत को पूरी न कर ले। तो देखिए ये जो हदीस है इसका जो मिस्दाक है ये दूसरी चीज है।
ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دو مؤذن ہوا کرتے تھے، ایک حضرت بلال اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مؤذن ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ بلال جو ہے رات ہی میں اذان دے دیتا ہے، رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے۔ تو اس حدیث کا مصداق یہ ہے کہ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں اور اس وقت تمہارے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو کھاؤ اور پیو، اس لیے اللہ کا فرمان فَكُلُوا وَاشْرَبُوا کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفیدی سیاہ دھاگے سے سفیدی ظاہر ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ہو جائے، صبح صادق کا وقت ہو جائے، اس میں آذان کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور آذان تاخیر سے ہوتی ہے، پھر بھی آدمی اگر کھاتا ہے اور پیتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جیسے ہی آذان ہو، یا اس لیے کہا جاتا ہے کہ احتیاطاً صبح صادق کے وقت سے 5 منٹ پہلے ہی سحری کر لیا کرو۔ لہٰذا جو آدمی آذان کے درمیان کھاتے ہیں، پیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں اس یعنی کھانے پینے کے تعلق سے، تو آپ باز آ جائیں۔ اگر آپ آذان کے درمیان پانی پی لیے یا کھانا کھا لیا تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ آپ اگر پورے دن بھی بھوکا رہیں گے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے آذان سے قبل ہی آپ اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور تقریباً میرے خیال سے 5 منٹ پہلے ہی آپ ہر چیز کو بند کر دیں، سحری کھانا بند کر دیں، اور آذان کے درمیان اگر آپ نے کھا لیا اور پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، اور اگر آپ نے بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا پورے دن، پھر بھی اس سے آپ کو کوئی ثواب نہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا قاری صاحب۔ یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ مؤذن جو اذان دیتے ہیں وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے 5 منٹ کے بعد ہی دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ نہیں اذان کے درمیان۔ خیر قاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس سوال کا جواب دیا۔